राधे राधे भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। बात करेंगे हम सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी के अंदर जबरदस्त तेजी बनी हुई है। 5% की अपर सर्किट लगी है, जबरदस्त माहौल है और इसके पीछे खबर बहुत बड़ी निकल कर आ रही है। ऐतिहासिक फैसला है, बिल्कुल इस वीडियो को मिस ना करें। एमएनआरई की तरफ से बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और इसी के कारण आपको रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में तेजी दिख रही है। केवल सुजलॉन ही नहीं, आपको इसके सेक्टर में तेजी देखने को मिल रही है। उससे पहले पीएनएल देख सकते हैं, लाखों का प्रॉफिट है, जो कि शायद ही कोई आपको अपना पीएनएल दिखाता हो। उसके बाद हम अपना पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे, सारा कुछ यहाँ पर हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लो क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। ठीक है, यहाँ देखिए, सुजलॉन, टाटा पावर, इरेडा, गवर्नमेंट बिग मूव्स ड्रॉ अटेंशन टू दिस स्टॉक, चेक हियर। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कल जो वीडियो डाली उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट ठीक नहीं है। ठीक है, अमेरिकी बाजारों में अभी भी गिरावट देखने को मिल रही है। उसका असर आप निफ्टी के अंदर भी देख सकते हैं। 0.30% की गिरावट है, तेजी नहीं है, गिरावट है। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ओवरऑल सेंटिमेंट ठीक नहीं है। अगर उस तरह का हुआ तो सुजलॉन के अंदर आज आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन कोई असर नहीं हुआ जो ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट से, उसका स्पेशली रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर कोई असर नहीं हुआ। आप वारी के अंदर भी देख सकते हैं 7% की तेजी बनी हुई है। सुजलॉन 5% के अपर सर्किट में लॉक है। उस सबके पीछे जो कारण है आपके सामने खबर जो है वह आई है, उसको हम अभी डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। क्या कुछ खबर निकल कर आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये देखिए, फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे हैज़ बिन इंक्रीजिंग रिसेंटली। ठीक है, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वह सेवरल स्टेप ले रहा है सपोर्ट करने के लिए इस सेक्टर को। कंपनीज इन द सेक्टर है प्रोवाइडेड गुड मल्टी बैगर रिटर्न, इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। अब जो गवर्नमेंट है नई प्रपोजल्स ला रहे हैं टू फॉर्म अ टास्क फोर्स फॉर अचीविंग 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी कुड लीड टू मोर एक्शन इन दिस स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन हो रहा है 500 गीगावाट के टारगेट को पूरा करने के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर और न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो हैं प्रहलाद जोशी, उन्होंने प्रपोजल किया है टू फॉर्म स्पेशल टास्क फोर्स इन कंसल्टेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। अब इसका उद्देश्य क्या है? टू एक्सेलरेट एफर्ट्स टू अचीव द एम्बिशियस टारगेट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बाई 2030। ठीक है, तो अभी देखिए 200 मेगावाट से ऊपर का टोटल प्रोडक्शन हो चुका है और हमारे पास समय कितना है? लगभग ये 24 भी ख़त्म ही हो गया। 6 साल का समय और 6 साल के अंदर 300 गीगावाट के आसपास का रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन चाहिए। तो इतनी तेज़ी से रिन्यूएबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए अब कुछ और इनिशिएशन, कुछ और स्टेप, कुछ और पॉलिसीज लेनी होंगे। इस कारण से यहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया है और यही कारण है कि आज आपको मार्केट के अंदर तो प्रेशर ही है। मार्केट के अंदर तो निफ्टी आप देख ही रहे हो कि रेड में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया भी था कि अमेरिकी बाजार जो है शुक्रवार को रेड में क्लोज हुए हैं, तो उसका असर आपको देखने को मिल सकता है। असर तो देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो खबर निकल कर आई है वो आपको कहीं ना कहीं रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हुए नजर आ रही है। बाकी अदर स्टॉक भी आप देख सकते हैं, रिन्यूएबल सेक्टर के रिन्यूएबल कंपनियां जो हैं वो बढ़िया परफॉर्म करते हुए नजर आ रही हैं आज के डेट में। वारी एनर्जीज भी देख सकते हो, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि जबरदस्त तरीके से म्यूचुअल फंड हाउसेज ने खरीदारी की है और आज जो है 7% की तेजी बनी हुई है। लगातार मैं वारी को भी कवर कर रहा था क्योंकि इस तरह के स्टॉक्स जो है बिल्कुल भी नीचे के लेवल पर आपको मिस नहीं करना चाहिए। अभी देख लीजिए, एक चीज़ और मैं आपको बीच में यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, आप बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं स्टॉक को आप निगेटिव बता रहे हो, आप चाह रहे हो कि गिर जाए स्टॉक, आप मिले हुए हो, ऐसे कमेंट्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि कल मैंने बताया था कि स्टॉक में हो सकता है गिरावट हो क्योंकि ग्लोबल मार्केट ठीक नहीं है। इससे पहले क्या हो रहा था, सुजलॉन एनर्जी में लगातार जो गिरावट हो रही थी, अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने थे उसके कारण ही तो गिरावट हो रही थी और बाकी सुजलॉन के लिए तो निगेटिव न्यूज़ पहले भी निकल कर नहीं आई थी। ठीक है, तो वही मैंने उस बेसिस पर हो सकता था कि गिरावट हो। अब ऐसी मेरी कोई यहाँ पर टेंडेंसी नहीं है कि मैं चाहता हूँ स्टॉक नीचे आए। क्यों? क्योंकि खुद मेरे पास सुजलॉन के 1 लाख के शेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 लाख के शेयर्स, अभी भी 14,000 का लॉस है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं मुझे फ़र्क पड़ता है क्योंकि मेरा व्यू लॉन्ग टर्म का है। 2030 तक तो रखना ही रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा एवरेज प्राइस जो है 70 रुपये का है। उसके बाद यहाँ भी देख लो, आज के डेट में भी हमने खरीदारी की है वारी के अंदर। ठीक है, वारी के अंदर भी यहाँ पर देख सकते हैं खरीदारी की हुई है। तो सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, अपना P&L पोर्टफोलियो, जो कि शायद ही कोई आपको दिखाता हो, जो भी आपको बताता है यूट्यूब के ऊपर, जो भी शायद ही आपको अपना P&L वगैरह पोर्टफोलियो वगैरह दिखाता हो। तो हम सारा कुछ प्रैक्टिकली करते हैं, लाखों का प्रॉफिट होता है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ठीक है, फर्दर यहाँ पर देखिए क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। The ministry proposed setting up of a task force in consultation with the power minister to synergize the
efforts of all stakeholders towards achieving the 500 गीगावाट टारगेट। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि 500 गीगावाट को के जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए सारा का सारा इफेक्ट चल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको कि MNRE कहते हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट गुरुवार को दिया था। उसके बाद मार्केट आज ओपन हुई है, तो डेफिनेटली यहाँ पर उस खबर का असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 212 गीगावाट की कैपेसिटी हम पूरा कर चुके हैं और उसको बढ़ाकर 2030 तक 500 गीगावाट करना है। मिनिस्ट्री स्पोक टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंसर्टेड कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अमंग ऑल स्टेक होल्डर टू ओवरकम चैलेंजेस एंड एक्सेलरेटेड प्रोग्रेस इन द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। ठीक है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की जो कि लिस्टेड है और उन्होंने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं सुजलॉन का भी नाम है, टाटा पावर, NHPC, रेड आइनॉक्स विंड, JSW एनर्जी, ओरिएंट ग्रीन वगैरह वगैरह। मेनी ऑफ दिस इन्वेस्टर्स फेवरेट हैव गेन मल्टी बैगर रिटर्न। फॉर एग्जांपल सुजलॉन की यदि बात करें तो 2421% का ज़बरदस्त रिटर्न कंपनी ने कमा कर दिया हुआ है। स्टॉक हालांकि 34% अपने ऑल टाइम हाई से ज़रूर करेक्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद अभी देखो पिछले 2 दिनों से ज़बरदस्त तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। और अभी देखो करोड़ों के, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सुजलॉन पे यदि हम चलें, देखिए सुजलॉन, वेयर इज सुजलॉन, तो यहाँ हमारा सुजलॉन है और सुजलॉन देखिए अभी अपर सर्किट लगी हुई है और इसमें आप देखो इसमें लगभग 1,02,82,595 जो क्वांटिटीज़ हैं वो लगे हुए हैं बाइंग के लिए, और सेलिंग के लिए एक भी नहीं है। मतलब कि ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है। जो बायर्स हैं वो किसी हाल में चाह रहे हैं कि हमें यह स्टॉक मिले, हमें यह स्टॉक मिले। यही कारण है कि लगातार यहाँ पर आप ऑर्डर्स बढ़ते हुए देख सकते हैं। जो पिछले दिन अपर सर्किट लगी थी 38 लाख के आसपास बाइंग ऑर्डर लगे हुए थे और अभी आप देख सकते हैं 1 करोड़ से ऊपर बाइंग ऑर्डर्स लगे हुए हैं। तो इसका मतलब कि कल के डेट में भी, अभी आने वाले समय में भी आपको स्टॉक के अंदर अपर सर्किट लगती हुई नज़र आ सकती है। ज़बरदस्त माहौल बना हुआ है, ज़बरदस्त मोमेंटम है और जैसे कि मैंने आपको दिखाया है कि मेरे पास खुद भी है, तो मैं तो भाई होल्ड करूँगा। आप होल्ड करोगे नहीं करोगे, क्या लगता है कहाँ तक यह तेज़ी बन सकती है? और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा गिरावट स्टॉक के अंदर बची नहीं है। मैंने पहले भी कहा था आप लोगों की अच्छे लेवल पर मिल रहा है, ये 52-53 के लेवल पर फिर आपको मिलेगा नहीं। बिल्कुल आँख बंद करके उठा सकते हैं, लॉन्ग टर्म का बादशाह है, बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल के लिए यहीं तक। अच्छे लगे लाइक कर सकते हैं, अच्छे लगे डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। राधे राधे।